जोहार। तो हमारा सिलेबस माने वो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सेटार मध्य एक टॉपिक है झन माने पुरुष कुड़माली मान। तो झन माने पुरुष अगर बारे हम चर्चा करूँगा एक बार आप जानव। तो सीधा सीधा कहल जाए कि जौन साड़ाले कथा बात लेख कर बेराई खदरैया सुनैया बा जाकर ले किछु कहल जाए ओकर बाचिक है ओके झन कहते माने जौन साड़ाले जिस शब्द से साड़ा यानी शब्द जिस शब्द से कथा बात यानी बात करने के समय लेख कर बेराई यानी कि लिखने के समय खदरैया यानी कि बोलने वाला और सुनैया मतलब जो सुनने वाला बा किंबा या फिर जाकर ले किछु कहल जाए मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है ओकर बाचिक है उसका एक बाचिक यानी कि उसका एक छांट करके बोलना जिसके बारे में उसी को कहते हैं। और बाचिक है ओके झन कहते यानी उसी को झन कहते हैं यानी उसी को पुरुष कहते हैं। भावारक अनुजाय झन साड़ा कर सीधा सीधी नाता ओजी साड़ाले आहे यानी कि भावर यानी कि व्याकरण के अनुसार झन साड़ा का सीधा सीधी कहते हैं कि नाता किससे है ओजी से यानी सर्वनाम से है। ओजी यानी सर्वनाम ओजी शब्द से है। माने जन साड़ाले झन बाचिक है ओके झनगिया बाचिक साड़ा यानी कि कहने का मतलब है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का बात हो उसे ही झनगियावाचक साड़ा यानी कि उसे ही झन पुरुषवाचक शब्द कहते हैं। तो इसका आप जानते हैं इसके बारे में कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसका 3 प्रकार होता है। एक मीराजन यानी उत्तम पुरुष, पीठियाजन मतलब मध्यम पुरुष और आनजन यानी अन्य पुरुष। तो मीराजन को जानते हैं। मीराजन क्या है? तो मीराजन कथा बात व लिखक शीर्षक बेराए जे फदरैया व चीसक ओके मीराजन को थे यानी कि जब बात करते हैं या जब कोई लिखता है उस टाइम जो आदमी जो कुछ भी बोल रहा है बोलने वाला या लिखने वाला उसी को कहते हैं मीराजन। उसी को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। जैसे एग्जांपल में मैं तो मैं यानी मैं जो लिख रहा हूं यही है मैं, हमें तो नहीं मैं हमें। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हमें इकाईचा कर लिए, हमें खाई लिए, हमें पढ़ लिए, मैं पढ़लो, मैं खालो, मैं गेलो यानी मैं ये जो कार्य करने का बात हो रहा है तो उसका सीधा सीधा असर किसके ऊपर चढ़ रहा है? सीधा सीधी जो करता है, जो कार्य कर रहा है उसके ऊपर। यानी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष यानी मीराजन। मैं क्या हो गया? मीराजन। उसके बाद पीठियाजन जाके मुखामुखी कहल जाए यानी कि जिसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं सामने जो खड़ा है, जैसे आप लोग या फिर जो आप मेरे साथ सुन रहे हैं, जो दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे हम अगर कुछ बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं तो जो आप श्रोता हो गए उसको क्या हो गया? पीठियाजन। उसी को क्या कहते हैं? पीठियाजन। इसका 2 प्रकार। पीठियाजन में आन लेखा यानी कि एक तरह का लिखना, एक तरह का जो लिखना होता है, और संगी यानी कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसको? तय। जो हम लोग जब भाषा में अपने सामने वाले को बोलते हैं तो उसको क्या बोलते? तय। हम कहीं जावे मतलब क्या तुम मेरे साथ जा रहे हो, तो उस वक्त आप उसको बोल दिए तय। उसके बाद तोहरा
संगी लेखा में बोलते हैं तोहरा, यानी कि जब हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, मेरे साथ 3-4 दोस्त है, मेरे साथ 3-4 दोस्त है इकट्ठा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तोहरा जावे। मतलब उस समय उन सब के बारे में बोल रहे हैं कि क्या आप लोग सब मेरे साथ चल रहे हो, मेरे साथ जा रहे हो। तो ये जो हो गया संगी लेखा, और पहला वाला अना लेखा, यानी कि एक वचन, और संगी लेखा को कहते हैं बहुवचन। तो यहाँ आदरवाची तोहरा, आदरवाची जब हम एक व्यक्ति को, मान के चलिए मेरे साथ मेरा दोस्त है, मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, उसको हम जब आदर पूर्वक कहते हैं कि तोहरा जाबे हमर संग, यानी कि क्या आप मेरे साथ जाओगे। ये जो रेस्पेक्ट का, एक बोलते थे कि क्या तुम जाबे, तुम है ना, तुम जाओगे मेरे साथ, वो आपका दोस्ती यारी है। एक ऐसा व्यक्ति जो आपका खास आपसे सीनियर हो या फिर रेस्पेक्टफुल हो, तो जो रेस्पेक्टफुल व्यक्ति है, वो जो सामने खड़ा है एक पर्सन, उसको आप बोल रहे हो, तब उसको जब ले जाने के बारे में बोल रहे हैं, तब आप उसको तोहरा बोलते हैं। तब आप उसको क्या बोलते हैं, उसको रेस्पेक्टफुली, उसको आदर पूर्वक क्या बोलते हैं, तोहरा। वही अना लेखा कोई, अना लेखा कोई। लेकिन जब वही संगी लेखा, यानी कि एक वचन बहुवचन का बात हो रहा है, बहुवचन को जब हम लोग बोलते हैं, मतलब आदर पूर्वक जब किसी को हम लोग बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं तोहरानीन। तोहरानीन यानी उस वक्त हम लोग वहां 4-5 और भी व्यक्ति हैं, और उन सभी को हम लोग बोल रहे हैं कि तोहरानीन। उसको क्या बोल रहे हैं, तोहरानीन, यानी सबको, आप सब मेरे साथ चलिए, तोहरानीन सबाई हम संग चला, कहा इसको क्या बोलते हैं, तोहरानीन। अब आगे देखिए, तोहरानीन में सॉरी, एक थोड़ा ये हो गया संगी लेखा में तोहरा, इसमें क्या हो गया, तोहरानीन जब हम लोग इसको आदर पूर्वक, तो आदर पूर्वक में हम लोग किसको किसको बोलते हैं, एक आदर पूर्वक हम लोग बोलते हैं मामा को, है ना, या फिर कोई ससुर, मामा मामी, खास ससुर। हम लोग इस में, और एक चीज जैसे हमारे यहाँ भाभी, जिनको हम लोग बोलते आदर पूर्वक, उनको भी ऐसे ही बात बोलते हैं, जिसमें लकार नहीं मारा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि उनको पूर्ण रूप से आदर पूर्वक बुलाया जाता है। तोहरानीन कहाँ आया, तोहरानीन की को आया। तो ये जो हम लोग बातचीत करते हैं, तो हम लोग इस चीज को तोहरानीन के रूप में यूज करते हैं। अब आनजन किसको कहते हैं, तो आनजन यानी क्या बोले थे हम, अन्य पुरुष। आनजन यानी अन्य पुरुष, आनजन यानी अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष को जाकर ले किचू कहल जाए, यानी कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, मान के चलिए हम और आप, हम टीचर एक स्टूडेंट से जब बात कर रहा है, तो कैसे बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो आनजन के बारे में या दूसरे किसी के बारे में बात कर रहा है। जब घर में वार्तालाप होती है, जब हम लोग घर में बात करते हैं, तो हम लोग किसी और के बारे में जब बात करते हैं, मान के चलिए बाहर है, जिसका यहाँ आपके परिवेश में जो नहीं है, कहीं और स्थित है, और उसके बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, आंझन। जैसे कि आंझन में ओय, ओखरा, ओखरानीन, यानी कि जिसका यहाँ पे होने का बोध नहीं हो रहा, मतलब यहाँ नहीं है, जो यहाँ से दूर है। ठीक है, जैसे कि इसमें और एक चीज बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि कोई मान के चलिए बाहर आदमी काम कर रहा है ना, किसी कोई आदमी बाहर काम कर रहा है, तो उसके बारे में बात कर रहा, ओए ओए बाहर काम कर रहा है। ठीक है, तो जिसके बारे में वार्तालाप हो रहा है, अगर इसमें नाम भी लिख के बोलिएगा तब भी चलेगा। मान के चलिए कि मेरा एक दोस्त है रमेश, मुकेश, कोई भी जो यहाँ नहीं रह रहा है, बाहर में काम कर रहा है, तो उसको बोल सकते हैं कि नहीं मुकेश कहाँ है। जब आपस में दोस्ती में बात होता है, तो क्या होता है, आपकी दोस्ती में मुकेश कहाँ है, मुकेश बाहर है। तो जिसके मुकेश के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो वो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो एक चीज होता है आंजन, इतना ही है। और इसके बाद आंजन के बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पे जाएंगे। तो जैसे कि हम पहले भी वीडियो में बोल चुके हैं, आप लोग को आज भी फिर से रिपीट कर रहे हैं कि सुबह उठिए, जो भी हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद दिन भर के लिए एक टारगेट फिक्स कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दिन भर अगर टारगेट नहीं फिक्स करेंगे तो हम लोग कभी भी सफलता की कुंजी हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए एक टारगेट फिक्स कीजिए,
सुबह से लेकर के सुबह को सुबह उठिए और उठने के बाद टारगेट फिक्स कीजिए कि पूरा दिन भर में हमको 6 घंटा पढ़ना है, या फिर घंटा में नहीं भी पढ़ेंगे तो 6 सब्जेक्ट पढ़ना है या 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन एक टारगेट ले लीजिए। उस टारगेट को पूरा का पूरा दिन भर आप उस टारगेट को अचीव करने के बारे में सोच लीजिए कि 6 चैप्टर हमको पढ़ना है, 5 चैप्टर हमको पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, साइंस का एक जीके का एक जनरल जो हम लोग करंट अफेयर्स एक हो गया, झारखंड का एक हो गया, अपना लैंग्वेज का एक हो गया। तो ये सारे पेपर का एक एक चैप्टर कम से कम कंप्लीट करना है, जो भी हो, लेकिन एक टारगेट जरूर लीजिए, एक टारगेट लीजिए, उस टारगेट को पूरा कंप्लीट कीजिए और शाम तक खत्म कीजिए, रात को रिवीजन कीजिए, आराम से सो जाइए, सुबह को देखा जाएगा अगला नेक्स्ट पड़ाव क्या होगा नहीं होगा। तो इसी के साथ आज हम लोग पढ़े धन यानी पुरुष। हम लोग आगे और भी वीडियो में आएंगे जल्दी से जल्द। तो अब आज के लिए धन्यवाद, जोहार।